तो फिलहाल गर्मी का जिक्र करें उससे पहले एक बार फिर से कन्याकुमारी का रुख कर लेते हैं, जहां से बेहद खास तस्वीरें सामने आ रही हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो साधना है वो समाप्त हुई है। तस्वीरें देखिए, क्योंकि लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इसके बाद कन्याकुमारी से तिरुवल्लुपुरा के लिए रवानगी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, कन्याकुमारी से पीएम नरेंद्र मोदी की साधना जो है वो फिलहाल समाप्त हुई है। और ये साधना लगातार, इस साधना को इसलिए भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि आज साधना का दूसरा दिन था और 1:30 बजे ये साधना समाप्त हुई। और इसके बाद ये कहा जा रहा है एक नई ऊर्जा का संचार करने के लिहाज से भी इस साधना को जोड़कर देखा जा रहा है। मगर जब कभी भी कोई राजनीतिक व्यक्ति या राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब इस तरीके की साधना करता है और देश के प्रधानमंत्री जब साधना करते हुए नजर आए तो राजनीति इस मसले को लेकर लाजमी हो जाती है। और चूंकि आज 7वें और अंतिम दौर का चुनाव भी है और वाराणसी सीट जहां से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में हैं और सीधा इसे एक जीत और राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। खबरों में वापस लौटते हैं। हमीरपुर से अहम खबर सामने आ रही है। गर्मी और लू की चपेट में आए 23 लोगों ने दम तोड़ा है। अहम खबर आपको बता रहे हैं, गर्मी का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मरने वालों में सर्वाधिक बच्चे और बड़े बुजुर्ग शामिल हैं। मौदाहा में सार्वजनिक 12 लोगों ने सर्वाधिक 12 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। जनपद में चारों तरफ मौतों से हाहाकार मचा है। इमरजेंसी में 92 लोगों को भर्ती कराया गया। 9 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। कानपुर रेफर किया गया है और 4 दिनों में 35 लोगों की मौत हो चुकी है। जिला अस्पताल में मरीजों का तांता लगा। तो गर्मी का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अब जिस तरीके से मौतों के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अस्पतालों में एक लंबी कतार नजर आ रही है, यानी कि गर्मी से लोग बीमार पड़ रहे हैं और गर्मी का असर लोगों के दिल और दिमाग तक पहुंच रहा है। लगातार मौतों के आंकड़ों में इजाफा और हीट स्ट्रोक के चलते लोग दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इमरजेंसी में भी 92 लोगों को भर्ती कराया गया, जिसमें 9 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और कानपुर के लिए रेफर किया गया है। 4 दिनों में 35 लोगों की मौत हो चुकी है। तो अस्पतालों में लगातार जो है मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मरने वालों में सर्वाधिक जो बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। तो मौदाहा में सर्वाधिक 12 लोगों ने दम तोड़ा और साफ तौर पर जो वजह निकलकर सामने आ रही है, भीषण गर्मी के चलते यानी कि हीट स्ट्रोक, हीट वेव के चलते ये असर देखने को मिल रहा है और इसमें लोगों की मौतें हो रही हैं। तो लगातार हो रही मौतों से जनपद में हाहाकार मचा। 92 लोगों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर 9 की हालत गंभीर देखते हुए कानपुर रेफर किया गया। 4 दिनों में 35 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और ये मौतों का आंकड़ा इस वजह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि भीषण गर्मी के चलते जो पारा है वो तापमान लगातार जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी के चलते इसका साफ तौर पर असर भी देखने को मिल रहा है। यानी कि क्या इंसान, नौजवान और आमजन पूरी तरीके से परेशान नजर आ रहा है। पशु पक्षी, इंसान लगातार जो है भीषण गर्मी से परेशान है। तो भीषण गर्मी को लेकर लगातार
कई जगहों की तस्वीरें भी साझा करेंगे और साथ ही क्या कुछ गर्मी का असर देखने को मिल रहा है इसको लेकर जानकारी भी साझा करेंगे। कुशीनगर से हम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें भीषण गर्मी की वजह से बीएलओ बीमार हुए हैं और 50 वर्षीय बीएलओ ज्ञान प्रकाश सिंह की ड्यूटी लगाई गई थी और सीएचसी अस्पताल में हालांकि भर्ती कराया गया है। कसिया नगर के बूथ संख्या 279 का ये मामला सामने आ रहा है, यानी कि गर्मी का असर जो है यहाँ भी देखने को मिल रहा है। जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगाई गई यानी कि बीएलओ भी गर्मी से अछूते नजर नहीं आ रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश के कई जिलों की तस्वीरें हैं क्योंकि आज वोटिंग और मतदान भी हो रहा है। ऐसे में गर्मी का असर भी यहां पर देखने को मिल रहा है क्योंकि लगातार एक तरफ भीषण गर्मी देखने को मिल रही है जिसकी वजह से जो लोग हैं परेशान हैं। गाजीपुर से हम खबर आपको बता दें, गर्मी से 3 लोग बेहोश हुए हैं। गाजीपुर से हम खबर सामने आ रही है। मतदान केंद्र पर तैनात एसआई और आरक्षी बेहोश हो चुके हैं, यानी कि गर्मी का असर। और गर्मी पर और भी विस्तार से बात करेंगे। कन्याकुमारी का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं जो अपनी फिलहाल बिल्कुल देखिए जो प्रधानमंत्री की साधना थी जिस ध्यान लीन थे और अब ये साधना समाप्त हुई है तो आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। उनका जो चलने का स्टाइल है या बॉडी लैंग्वेज है वो फिलहाल इस बात को बता रहा है कि किस तरीके से एक ऊर्जा का संचार यानी कि उनके मन के अंदर जो बेचैनी थी ऊर्जा का संचार हुआ है। और फिलहाल ये तस्वीरें भी बेहद खास हैं क्योंकि आस्था और श्रद्धा और ध्यान से जुड़ी हुई वो बात अलग है कि लगातार इस मसले को लेकर भी राजनीति चरम पर हुई और अब ये साधना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी हुई है। और ये कन्याकुमारी से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो बाहर आते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और इसके बाद तिरुवल्लुवर के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधि विधान के साथ। जो उन्होंने आज दूसरे दिन भी अपने पूजा और साधना की शुरुआत की वो तस्वीरें भी सामने आई कि किस तरीके से उन्होंने सूर्य को अर्घ्य दिया और इसके बाद जो माला है वो जप करते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना और अंतर ध्यान होते हुए नजर आए। और अब ये साधना समाप्त हुई है यानी कि 45 घंटे का ये तप और साधना समाप्त होने के बाद अब ये प्रधानमंत्री को आप देख पा रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और उसके बाद से यहाँ से वो निकले हैं। जी भावना जी सुधीर, साथ ही साथ आप ये बता रहे थे कि 131 साल पहले जब स्वामी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पुरानी जनरेशन के क्लासिक है शौक, नई जनरेशन को चाहिए नए जमाने की मौज। हर जनरेशन का अलग है अंदाज, अलग है ढंग, लेकिन सबके अनोखे स्वाद का एक है रंग। कमला पसंद इलायची, अनोखा स्वाद। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और लगातार गर्मी और भारी मतदान जारी, यानी कि एक तरफ गर्मी का प्रकोप और इस भीषण गर्मी के बीच जो मतदान की यानी कि अंतिम दौर का मतदान जारी है। तो गर्मी का असर फिलहाल इस मतदान में और मतदाताओं में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें सामने आई, लोगों के मौतें हो रही हैं। कई बीएलओ जो ड्यूटी पर लगे हुए थे उनकी भी तबीयत खराब होती हुई नजर आई। तो फिलहाल जगह जगह से हमारे साथ मतदान केंद्र से यानी कि कई जिलों से संवाददाता जुड़े हुए हैं
अरविंद दुबे सोनभद्र से जुड़े हुए हैं, आशुतोष त्रिपाठी मिर्जापुर से जुड़े हुए हैं, अश्वनी मिश्रा चंदौली से जुड़े हुए हैं, कृष्णकांत पांडे बलिया से जुड़े हुए हैं। मिर्जापुर का रुख कर लेते हैं आशुतोष त्रिपाठी का। आशुतोष, साथ ही अश्वनी मिश्रा चंदौली से जुड़े हुए हैं, चंदौली का रुख कर लेते हैं सबसे पहले अश्वनी मिश्रा का। अश्वनी, चंदौली में फिलहाल आज अंतिम दौर का मतदान जारी है, ऐसे में गर्मी का क्या कुछ असर मतदाताओं में देखने को मिल रहा है? क्योंकि लंबी कतार, एक तरफ लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी निभाना भी सुनिश्चित है, करना इनकी जिम्मेदारी है, और दूसरी तरफ भीषण गर्मी। जी, बताना चाहेंगे कि अभी गर्मी जो पिछले 2 दिनों तक पड़ी है, उसमें कई लोगों की मौत भी हो गई है, और बीती रात भी पोलिंग पार्टियां गई थी आपके सकलडिया विधानसभा में, चेनाव दारूपुर, वहां भी 2 पोलिंग कर्मचारी की भी मौत हो गई है। तो गर्मी का सिलसिला जारी है, लेकिन आज मौसम सुबह साथ दिया है, जिसका परिणाम है कि हमारे यहाँ 3 बजे तक लगभग 52% मतदान हो चुका है, और लोग अभी भी मतदान कर रहे हैं। माना जा रहा है कि चंदौली का मतदान लगभग 60% तक चलेगा, और अभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं मतदान हो रहा है। कुछ महिलाएं भी हैं, आइए हम जानते हैं। ये अपना नाम और परिचय बता दीजिए। आज मतदान कर रही है, गर्मी है, कैसे मतदान करने में कितनी समस्याएं झेलनी पड़ी? पड़ेगा, लेकिन जो काम करना ही पड़ेगा। क्या सोच करके मतदान कर रही हैं? और क्या सोच के कि देश का विकास हो, अच्छा हो। तो ये सितारा देवी है, मतदान विकास को सोच करके भीषण गर्मी में अपना दायित्व निर्वहन करने के लिए ये मतदान स्थल पर आई है, और बुजुर्ग मतदाता भी हैं। ये अपना नाम और परिचय बता दें। आज गर्मी में मतदान कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त गर्मी है, तो क्या सोच करके मतदान कर रहे हैं? ये सोच कर कि मेरी ये हमारा मताधिकार का, हमारा खुद का ये दायित्व बनता है। किस तरह की सरकार चाहते हैं? सरकार अच्छा हो, साफ सुथरी हो, विकास करे और नौजवानों को आगे बढ़ाए, यही हमारा सोच। ये सरकार वर्तमान में कैसी थी? वर्तमान की सरकार अच्छी थी, लेकिन कुछ त्रुटियां थी उसमें, उसको सुधारने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, लोगों को धोखा में रखा गया। तो अब क्या चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं कि ऐसा ना हो, और जो भी सरकार आवे वो बेहतर काम करे। नहीं, परिवर्तन चाहते हैं कि यही सरकार? परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन, बगैर परिवर्तन के कुछ नहीं होने वाला है। तो ये मतदाता हैं, ये परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन को चाहते हुए ये मतदान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ गर्मी को देखते हुए बड़ा कूलर भी लगाया गया है। मतदान स्थलों पर पेयजल की व्यवस्था शुद्ध की गई है, और कूलर की व्यवस्था की गई है, लाइट है, और किसी भी तरह का मतदान कर्मी एवं मतदाताओं को समस्या ना हो, इसके लिए चुनाव अधिकारी जो हैं, चुनाव निर्वाचन विभाग पूरी तरह से कार्य कर रहा है, जिसका परिणाम है कि यहाँ सकुशल मतदान भी हो रहा है। और हमको लगता है कि मतदान का रिकॉर्ड इस बार यहाँ टूटने वाला है, और 60% मतदान होने का अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि 3 बजे तक लगभग 52% का मतदान हो चुका है। बिल्कुल अश्विनी, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी तक यानी कि 3 बजे तक 52% मतदान हो चुका है, तो ये परसेंटेज और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि भीषण गर्मी भी है, और ऐसे में गर्मी से निजात पाने के लिए इंतजाम भी बूथ स्थल पर किए गए हैं। मतदाता पहुंच रहे हैं इस भीषण गर्मी में बूथ स्थल तक, और परिवर्तन की बात निकलकर सामने आई है, क्योंकि अब बदलाव आम जनता चाहती है, और ये बदलाव किस आधार पर चाहती है? अश्वनी जी गर्मी को देखते हो, क्योंकि 2 दिनों में मतदान कराने वाले कर्मियों की लगभग 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसको देखते हुए निर्वाचन विभाग, जिला निर्वाचन पूरी तरह से ऐसी घटनाएं न घटे, जिसके लिए वो पूरी तरह से मतदेय स्थलों पर तैयारियां किया हुआ है, और कूलर लगाया हुआ है, बिजली की व्यवस्थाएं हैं, ठंडा पेयजल की व्यवस्था की गई है, और उनकी सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है, ताकि पोलिंग पार्टियों को किसी तरह की समस्या न हो। और जो मतदाता हैं वो आ रहे हैं, तो उनको देखिए टेंट भी लगाया गया है कि छाया रहे, और कूलर भी लगाया गया है। 2-2 कूलर यहाँ मतदेय स्थलों पर लगाए गए हैं, लोग हवा ले रहे हैं, और अपनी बारी से लोग आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं, मतदान करके जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि यहाँ
52% से अधिक मतदान हो चुका है। लेकिन मतदान का क्रम चालू है और 6 बजे तक लगभग 60% मतदान होने की उम्मीद है। यहाँ देखिए ठंडा पेयजल पिलाने के लिए भी लोग लगे हैं और पूछ करके ठंडा पानी भी पिला रहे हैं। जी हम लोग बहुत देर तक किए नहीं कोई तब गए सपा निकाल लगी। जी अश्विनी, आप वापस लौटते हैं, आपका वापस से रुख करेंगे। तो फिलहाल लोकतंत्र के इस महापर्व में ये महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई नजर आ रही हैं। ये बूथ स्थल पर मतदान केंद्र में ये लोकतंत्र का रंग, इसे समझिए, ये रंग बिरंगी जो लिबास में महिलाएं फिलहाल बूथ स्थल तक पहुंची हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। ये दर्शाता है कि ये लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण रंग है जो बेहद अहम है और इसमें हर एक शख्स की हिस्सेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सोनभद्र का रुख कर लेते हैं। अरविंद दुबे संवाददाता जुड़े हुए हैं सोनभद्र से। अरविंद दुबे, अगर सोनभद्र का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर सियासी तापमान यानी कि मतदान प्रतिशत क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है? कितने प्रतिशत मतदान अब तक हुआ है और गर्मी से बचाव की क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? जी, आपको बता दें कि सोनभद्र जनपद में लगातार मतदान तो अभी जारी है, लेकिन कई जगह पर ऐसी बातें उठकर सामने आ रही थी जहां मतदाता बड़ी तादाद में अलग अलग स्थानों पर मतों का प्रयोग करने से बचते नजर आए और बहिष्कार किया। कई लोगों की अलग अलग मांग थी। सोनभद्र जनपद पूरे यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जंगल से आच्छादित जिला है, तो इससे में कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पेयजल और बिजली और नेटवर्क, मोबाइल के नेटवर्क की सुविधा विहीन है। ऐसे में उन लोग लगातार वहां पे ग्राम प्रधान, जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, तकरीबन 50,000 के आसपास आबादी वाली ग्राम पंचायत है और वहां के बड़ी तादाद में मतदाता आज विरोध प्रदर्शन, शासन प्रशासन की इस बात पता चली, निर्वाचन के कई आला अफसर वहां पहुंचे और उनको मान मनोबल के बाद अभी सूचना आई है। मैं चूंकि मौके पे जाने की प्रयास कर रहा था, लेकिन वहां नेटवर्क विहीन इलाका होने के कारण मैं थोड़ी दूर पहले खड़ा हूँ। वहां बताया गया है कि अभी विरोध किस बात को लेकर था? कहने के बाद मतदान चालू हुआ है। जी अरविंद, आपको आवाज मिल पा रही है? अरविंद, विरोध किस बात को लेकर हुआ? बता दें कि यहाँ पर जहाँ एक और डिजिटल भारत बात होती आई है, लेकिन आजादी कितने दशक बाद भी वहां पर बिजली और खासकर नेटवर्क, मोबाइल का नेटवर्क का इतना स्थिति खराब है वहां पर कि कोई आपात स्थिति में भी अगर चाहे कि सुविधा ले ले, जैसे डायल 112 या शैक्षिक सुविधा, जैसे कि इंटरनेट से पढ़ाई की तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं और कई योजनाएं जो नेट पे आधारित हो चुकी हैं। नेट तो दूर की बात है, वहां मोबाइल पे बात करना भी दुर्लभ है। बहुत ऊंची पहाड़ी पर चढ़ करके कोई इमरजेंसी में फोन कर सकता है तो कर सकता है, वो भी एक निश्चित एरिया है। सोनभद्र में फिलहाल जो सबसे बड़ी समस्या निकल कर आई और जिसको लेकर वोट का बहिष्कार किया गया, उस बात को लेकर कि नेटवर्क इशू और साथ ही बिजली की एक बड़ी समस्या रही जिसका लोग विरोध करते हुए नजर आए। और भी जगहों की तस्वीरें साझा करेंगे कि क्या कुछ मतदान प्रतिशत रहा। इस भीषण गर्मी के बीच मतदाता कितना उत्साहित हैं अपने मताधिकार को लेकर, वोट को लेकर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब ब्रेक से वापस आ रहे हैं। गर्मी भारी, मतदान जारी, अंतिम चरण का मतदान यानी कि 7वें चरण का मतदान आज जारी है और ऐसे में भीषण गर्मी का प्रकोप और ऐसे में भीषण गर्मी में तेज धूप में मतदाता घर से बूथ स्थल तक पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि लगातार गर्मी का प्रकोप इस मतदान के बीच देखने को मिल रहा है। मिर्जापुर का रुख कर लेते हैं। आशुतोष त्रिपाठी जुड़े हुए हैं मिर्जापुर से संवाददाता। आशुतोष, मिर्जापुर में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? मतदान प्रतिशत क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? इस बीच बूथ स्थल, अगर बूथ केंद्रों की बात की जाए तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी, हम आपको बता दें कि मिर्जापुर की अगर बात करें तो सुबह 11 बजे तक जो है धूप बहुत कम था। 11 बजे के बाद जो है धूप थोड़ा धीरे धीरे तेज हुआ तो मतदान प्रतिशत में भी जो है कमी देखने को मिली। सुबह 11 बजे तक जहां मतदान प्रतिशत जो है 41.55% वोट पड़ा था, वहीं 3 बजे की बात करें तो केवल 7% अधिक वोट पड़ा और 3 बजे तक जो है 48.81% जो है मतदान प्रतिशत हुआ 3 बजे तक। तो ये देखा जा सकता है कि यहाँ पे जो है धूप की वजह से 11 से 3 के बीच में मतदान प्रतिशत में थोड़ी गिरावट आई है और मतदान प्रतिशत जो है कम हुआ है।
और अगर हम यहाँ पे इंतजाम की बात करें, बूथ के इंतजाम की बात करें, तो बूथ पे अभी हम आपसे बता दें, कल मिर्जापुर में हीट स्ट्रोक से लगभग 12 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। जो चुनाव कर्मचारी गए थे, अनम्यूट करिएगा आशुतोष। आशुतोष, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करिएगा। चल रहा क्या ले लिए सब पैदल ही है। मतलब सभी लोगों की जो है व्यवस्था की गई है यहाँ पे। प्रशासन द्वारा ORS घोल बांटे जा रहे हैं। जो कर्मचारी जो चुनाव में लगे हुए हैं उनको ORS घोल बांटे जा रहे हैं, ताकि ऐसी कोई घटना ना घट सके जो कल वाली घटना फिर से दोहराई जा सके। जी बिल्कुल आशुतोष, ये कहा जा सकता है कि एक डबल जिम्मेदारी की मतदाता को बूथ स्थल तक लाना और लाने के बाद उनके लिए गर्मी से निजात दिलाने के वो तमाम इंतजाम भी जरूरी हो गए हैं। बलिया का एक बार रुख कर लेते हैं। बलिया का हाल जानते हैं। कृष्णकांत पांडे संवाददाता बलिया से जुड़े हुए हैं। कृष्णकांत, बलिया में क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है? मतदाताओं की कितनी लंबी कतार यहाँ पर नजर आ रही है और गर्मी का प्रकोप किस कदर है? बेहद बता दें कि जो था जो चलिए कृष्णकांत, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आज जिस तरीके से वोटिंग जारी है और यहाँ पर इस भीषण गर्मी में देखा जाए तो इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मतदाता बूथ स्थल तक तो पहुंच रहा है, लेकिन लगातार जैसे कि मिर्जापुर में जो मतदान प्रतिशत बताया गया कि 48.81% मतदान हुआ। गर्मी की वजह से 12 लोगों की मौतें हुई। और रुक करते हैं ब्रजेश गुप्ता का, महाराजगंज का। ब्रजेश गुप्ता संवाददाता महाराजगंज से जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, फिलहाल महाराजगंज में मतदान प्रतिशत अब तक कितना हुआ और गर्मी से क्या कुछ बचाव के इंतजाम किए गए हैं बूथ स्थल पर? आपको बता दें कि महाराजगंज में 3 बजे का रुझान ये है कि जो है 51.53% मतदान हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा जारी की गई थी, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तमाम पहल किए गए थे। इसका असर ये है कि 3 बजे तक जो है 51.53% मतदान हुआ है। 2019 की बात करें तो 2019 में जो है महाराजगंज जिले में 62.62% मतदान हुआ था। लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं 2024 में उसका रिकॉर्ड टूटने वाला है और मतदाताओं का प्रतिशत जो है वो बढ़ने वाला है। जी, क्या खास वजह रही जो मतदान प्रतिशत में इतनी कमी देखने को मिल रही है? क्या माना जाए, गर्मी का असर है या फिर वो तमाम मुद्दे हैं जो वादे किए गए उन्हें पूरा नहीं किया गया? क्या वजह निकलकर सामने आ रही है ब्रजेश? वजह देखिए, वजह साफ तौर पर यह है कि महाराजगंज में जो है जिसकी भी गवर्नमेंट बनती है, जिसकी विजय घोषित होता है। हालांकि जो है आप सीधे साफ तौर पर इस तरह जान सकती हैं कि जो है महाराजगंज में 7वें और अंतिम चरण का मतदान होना था। लेकिन जो है देश के गृह मंत्री भी आए, उन्होंने भी जो है मोदी सरकार के जो कामकाज थे उन्होंने गिनाया। और जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वीरेंद्र चौधरी, उनके तरफ से अखिलेश यादव ने भी आया, उन्होंने भी अपनी बातें रखी जनता के सामने। तो कुल मिला जुला के देखा जाए, अब 2 चौधरियों के लड़ाई में कौन चौधरी भारी पड़ेगा, फिलहाल या तो 4 तारीख को पता चल पाएगा। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से जो मतदान प्रतिशत बढ़ाने की तैयारी थी, वो जो है जिला प्रशासन की तैयारियां जो है पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अगर गर्मी भीषण गर्मी की बात किया जाए तो जो जिला अधिकारी ने जो मतदान बूथ बनाए गए हैं वहां पे जो है पानी, ORS घोल और जो विकलांग है उनके लिए व्हील चेयर और जो मतलब बुजुर्ग आदमी है जो मतदान तक नहीं पहुंच सकते हैं उनके लिए NCC कैंडिडेट के लोगों को कराया गया है, जिससे वो घर से जो है उनको लाएं और मतदान कराएं। तो यही कारण है कि मतदान प्रतिशत जो है 3 बजे तक 51.52% दिखाई दे रहा है। जी
बिल्कुल, मतदान प्रतिशत हालांकि अभी कम है अगर पिछली बार से आकलन किया जाए, लेकिन क्या माना जाए कि शाम तक 6 बजे तक कुछ इसमें इजाफा देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी बूथों पर क्या भीड़ नजर आ रही है इस भीषण गर्मी में? बिल्कुल, आपको बता दें कि जो बूथ बनाए गए हैं जिले में 2084 बूथ बनाए गए हैं। सारे बूथों पर लोग जो है, चाहे ग्रामीण के लोग हों चाहे शहर के लोग हों, वो अपने घरों से निकलकर वोट करने के लिए जो है मतदान स्थल तक पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन के तरफ से भी व्यवस्थाएं की गई है। अगर किसी को भी है किसी तरीके की दिक्कत हो रही है तो उनके लिए जो है पेयजल, शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है, ORS घोल की व्यवस्था की गई है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको की गई है। हालांकि वहां पे जो है बूथ स्थल जहां है वहां पे जो आशा है, जो एक कंपाउंडर डॉक्टर हैं, उनको भी रखा गया है कि अगर किसी को जो है किसी तरह की दिक्कतें आती है तो उनको जो है उनका इलाज सही ढंग से हो सके। जी बिल्कुल, गर्मी से निपटने के लिए, या ये कहा जाए अगर मतदाता बूथ स्थल तक पहुंचता है तो उसे किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो, इससे कैसे इसके लिए बंदोबस्त भी किए गए हैं। गाजीपुर का रुख कर लेते हैं। गाजीपुर से इकरार खान संवाददाता जुड़े हुए हैं। इकरार खान का रुख कर लेते हैं। गाजीपुर में फिलहाल गर्मी से निपटने के इंतजाम बूथ स्थलों में क्या कुछ किए गए हैं? मतदाताओं की भीड़ कैसी दिखाई दे रही है? इकरार जी, बता देना चाहता हूं कि गाजीपुर में भी अब तक 46.5% मतदान हो चुका है 3 बजे तक। अब मैं बता दूं कहीं ना कहीं अब मतदान कुछ समय के लिए मतदान थोड़ा धीमा हो गया था, धूप की वजह से बहुत ज्यादा धूप थी और गर्मी थी इसलिए। लेकिन अब लोग कयास लगा रहे हैं कि 3 बजे के बाद लोग फिर घर से निकलना शुरू करेंगे और मतदान अपने मत का प्रयोग करेंगे। जी फिलहाल इस गर्मी का असर मतदाताओं में देखने को मिल रहा है क्या? जी, कहीं ना कहीं गर्मी के इतनी गर्मी है कि इसकी वजह से मतदाता भी परेशान है, जो मतदान करा रहा कर्मचारी भी परेशान है। और कहीं ना कहीं लेकिन कुछ पहले से हिसाब से देखा जाए तो इस समय थोड़ा सा मतदान स्लो हो गया था, लेकिन अब लोग कयास लगा रहे हैं कि 3 बजे के बाद जैसे थोड़ा सा मौसम हल्का होगा, धूप कम होगी, उसके बाद फिर लोग बूथों पे वोट देने के लिए भीड़ लगेगी। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर गर्मी का असर देखने को मिल रहा है कि गाजीपुर में मतदाता जो हैं बूथ स्थल तक पहुंचने में थोड़ा सा कतराते हुए नजर आ रहे हैं। 3 बजे के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है मतदाता घर से बाहर निकले और वोटिंग परसेंटेज में इजाफा देखने को मिले। हमारे साथ सच्चिदानंद पांडे कुशीनगर से जुड़े हुए हैं संवाददाता। सच्चिदानंद, अगर कुशीनगर का जिक्र किया जाए, गर्मी में क्या कुछ इंतजाम बूथ स्थल पर किए गए हैं ताकि मतदाता अगर बूथ स्थल तक पहुंचता है तो उसे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो? अनम्यूट करिएगा सच्चिदानंद। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। जी कंटिन्यू। सच्चिदानंद जी, आपकी आवाज मिल पा रही है? जी, आपको बता दें कि इस प्रचंड गर्मी में भी इस समय जनपद कुशीनगर में लगभग 39% के आसपास में वोटिंग हो चुकी है। और अभी भी इस समय आप देख सकते हैं कि यह जो बूथ है, बूथ एकदम खाली पड़ा हुआ है। यहाँ वोटर बहुत कम दिख रहे हैं, इक्का दुक्का वोटर आते जाते दिख रहे हैं। यहाँ पर सुबह 11 बजे तक 28.50 वोट पोलिंग हो चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे यह गर्मी बढ़ती गई है वैसे वैसे मतदाताओं की भी संख्या कम होती गई है और इस समय तक टेम्परेचर 39 डिग्री के आसपास है और इस गर्मी में एकदम बूथ खाली दिखता नजर आ रहा है। यहाँ पे वोटरों की संख्या बहुत कम है, बिल्कुल सच्चिदानंद दिखाई दे रहा है तस्वीरों में कि बूथ स्थल में सन्नाटा पसरा हुआ है और इसका जो रीजन है वो यही कि भीषण गर्मी है और मतदाता घर से निकलने में कतराता हुआ नजर आ रहा है। विकी देव वाराणसी से जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ रामाश्रय भी जुड़े हुए हैं देवरिया से। रुक कर लेते हैं देवरिया का रामाश्रय का। रामाश्रय, अगर देवरिया बूथ स्थल की बात की जाए, मतदाताओं की लाइनें इस वक्त क्या नजर आ रही हैं वहां पर? वोटिंग परसेंटेज अब तक 3 बजे का अगर यहां पर देखा जाए तो कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है?
अनम्यूट करिएगा। हेलो जी हेलो जी हेलो, आवाज आ रही है भाई? सुन पा रहे हैं। जी जी जी। मैं आपको बता दूं कि देवरिया जिले में 3 बजे तक का जो मत प्रतिशत है 47.61% है। यहाँ पे बात की जाए अगर मतदाताओं की, तो इस भीषण गर्मी में जो है मतदाता निकलना भी जो है मुनासिब नहीं समझ रहे, क्योंकि इस तरह से तबीयत भी खराब हो जा रही है। ऐसे में देवरिया जिले में जो है जिलाधिकारी ने तमाम प्रयास किए हैं मतदाताओं को, तमाम तरह का जो है इन्होंने निकलवाया भी है। ये तमाम तरह का जो ये किए हैं कि ताकि जो है मतदाता अपने घर से निकले और समय से मतदान दे और मत का प्रतिशत बढ़े। ऐसा प्रयास लगाया जा रहा है कि जो ये तबीयत है वो 42.2 से ऊपर जो है भीषण गर्मी है, इस वजह से मतदाता इस हिसाब से तो देखा जाए देवरिया में बेहद कम वोटिंग हुई है रामाश्री। अभी तो 3 के बाद मतदाता जो है घर से निकलना शुरू करेंगे और मत प्रतिशत बढ़ेगा। जी बिल्कुल। वाराणसी का रुख कर लेते हैं। वाराणसी जो कि हॉट सीट में से एक सीट है और यहाँ पर भी जिस तरीके से विपक्ष के कई नेताओं को नजरबंद करने की खबर सामने आई, साथ ही जो राजनीति है चरम पर है वाराणसी सीट को लेकर भी। विक्की डे फिलहाल यहाँ पर सियासी तापमान और गर्मी का तापमान जो है क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल सोनी, आपको बता दें कि वाराणसी मौसम इस समय काफी गर्मी, जो प्रचंड गर्मी पड़ी है, इससे कई मौतें भी सामने आ रही है। और ऐसे में जो मतदाता जो मतदान के प्रति काफी जागरूक दिख रहे हैं। बात करें 1 बजे तक की मतदान प्रतिशत की, तो लगभग 40% मतदान हो चुके हैं और अभी तक जो है 3 बजे तक का आंकड़ा सामने नहीं आया है। 3 बजे के आंकड़ा आने से बताया जाएगा। फिलहाल जो मतदाता दिख रहे हैं, मतदान को लेकर जागरूक दिख रहे हैं। इस समय जो मैं मतदान पे मौजूद हूँ, यहाँ मतदाताओं की लाइनें यहाँ पर नजर आ रही है क्या? विक्की, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। जी मतदान के प्रति जागरूक देख रहे जी। विक्की डे, आपको आवाज मिल पा रही है? अगर देखा जाए विक्की डे, अगर देखा जाए यहाँ पर, क्योंकि कई तरीके की खबर निकलकर सामने आ रही है, गर्मी से निपटने के लिए मतदाताओं के लिए क्या कुछ बूथ स्थलों पर इंतजाम किए गए हैं, साथ ही क्या मतदाताओं की लाइनें यहाँ पर नजर आ रही हैं, क्योंकि विपक्ष के भी कई आरोप और ईवीएम खराब होने की भी खबर सामने आई है। मतदान क्या प्रभावित हुआ कई बूथ स्थलों पर? बिल्कुल, बात करें इंतजाम की तो कई बूथों पे यहाँ पे मॉडल बूथ बनाए गए हैं, जहाँ पे मतदाताओं का खासा ध्यान रखा गया है। बड़े बड़े कूलर लगाए गए, पंखे लगाए गए, उनके पानी का इंतजाम किया गया है कि मतदाता को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसका भी खासा ध्यान रखा गया है। कतार में भी दूरी बना के लोग रह रहे कि काफी दिक्कतों का मतलब खच लाइन न लगे, कि जिससे कि गस खा के लोग गिर जाए, बेहोशी की आलम हो। क्योंकि इस समय जो प्रचंड धूप है, इससे भी जो काफी दिक्कतों का सामना पड़ा है। और दूसरी जो आपको बता दें, वोट प्रतिशत की बात हो रहा है, तो कई वोटर्स ऐसे मिले यहाँ पे जो हमने बात किया, उनका कहना था कि हम फिर एक तो तब की धूप में हम आ रहे हैं मतदान केंद्र तक, उसके बावजूद हमारा नाम नहीं है, तो किसी के जो मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि वो व्यक्ति सामने मौजूद था। केवल उनको वोट न दिया गया इस कारण था कि उनके लिस्ट पे नाम नहीं था। उनका ये कहना था। कहीं ना कहीं शिकायत ये भी है, तो वोटिंग परसेंटेज की जो एक बड़ा कारण इसको भी माना जा रहा है। लेकिन बात करें मतदान की, अगर देखा जाए लिस्ट से नाम ही गायब पाए गए, इसका भी असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। एक बार बलिया का रुख कर लेते हैं। कृष्णकांत संवाददाता बलिया से जुड़े हुए हैं। कृष्णकांत, अगर बलिया की बात की जाए तो यहाँ पर मतदान प्रतिशत क्या कुछ कह रहा है, तापमान क्या कुछ यहाँ का नजर आ रहा है, क्योंकि भीषण गर्मी, और क्या कुछ इंतजाम मतदाताओं के लिए? जी, आपको बता दें कि उत्साह देखा गया। मतदान करने लोग यहाँ पे आ रहे थे, वोट डाल के अपना ठंडा ठंडा निकल गए। लेकिन 12 से लेकर अब कृष्णकांत, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। हेलो जी, हेलो, सुन पा रहे हैं? अभी मेरे पीछे आप देख सकती हैं कि पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। 1 से 2 लोग अपना वोट करने के लिए आ रहे हैं। इस गर्मी को लेकर
अब 4 बजे से देखा जाए कि कितने वोटर और जागरूक हो रहे हैं वोट देने के लिए। यहाँ रह गई व्यवस्था की बात, तो कूलर है, पंखा है, बड़ी बात है सारी कृष्णकांत। अगर व्यवस्थाएं बूथ स्थल पर गर्मी से निपटने के लिए की गई हैं, इसके बावजूद भी मतदाताओं का घर से बाहर ना निकलना, क्या वजह? क्योंकि अगर 3 बजे तक के वोटिंग प्रतिशत का जिक्र किया जाए तो क्या कुछ रहा? चलिए, फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और 3 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत आपको बता दें, 3 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत सामने आ रहा है 46.83% वोटिंग 3 बजे तक हुई है। महाराजगंज में 3 बजे तक 51.16% वोटिंग हुई। साथ ही गोरखपुर में 3 बजे तक 44.69% और कुशीनगर में 48% वोटिंग हुई है। देवरिया में 47.32% वोटिंग 3 बजे तक हुई है और बांसगांव में 43.71% वोटिंग हुई है। घोसी में 44.82% मतदान 3 बजे तक हुआ। सलेमपुर में 43.48% मतदान हुआ है 3 बजे तक। बलिया में 43.58% वोटिंग हुई है 3 बजे तक। गाजीपुर में 46.13% मतदान हुआ है। चंदौली में 51.27% मतदान हुआ है 3 बजे तक। वाराणसी में 48.38% मतदान हुआ है। हालांकि ये परसेंटेज जो है निकलकर सामने आ रहा है 6 बजे तक बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल अभी मतदान केंद्रों में बूथ स्थलों में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि भीषण गर्मी की वजह से मतदाता फिलहाल घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो है सन्नाटा ये बता रहा है कि वोटिंग परसेंटेज में गर्मी का भी असर देखने को मिल रहा है। तो 3 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है। गोरखपुर में 3 बजे तक 44.69% मतदान हुआ है। तो 3 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत है। हालांकि बढ़ने की उम्मीद जरूर जताई जा रही है, लेकिन कुछ सीटों पर अगर देखा जाए तो फिलहाल पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो मतदान प्रतिशत है वो कम है। और कितना इसमें इजाफा देखने को मिलेगा ये देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गर्मी से निपटने के लिए बूथ स्थल पर वो तमाम इंतजाम भी किए गए, लेकिन बावजूद इसके जो मतदाता हैं वो बूथ स्थल में नजर नहीं आ रहे। सन्नाटा पसरा हुआ है। रॉबर्ट्सगंज का जो 3 बजे तक का है 47.15% वोटिंग हुई है 3 बजे तक। द्वंद्व विधानसभा का भी वोटिंग प्रतिशत सामने आ रहा है 3 बजे तक का। और इसी बीच दिल्ली से अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। तो वो तमाम बड़े नेता, इंडिया गठबंधन विपक्षी अलायंस के तमाम बड़े नेता इस बैठक का हिस्सा होंगे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी बैठक में मौजूद हैं। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव भी बैठक में मौजूद हैं। तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी की मौजूदगी के बीच ये बैठक और अंतिम चरण यानी कि 7वें चरण का मतदान और मतदान के दिन इंडिया गठबंधन की ये बैठक बेहद अहम। राम गोपाल यादव भी इस बैठक का हिस्सा, संजय सिंह भी, सीएम केजरीवाल, सीएम भगवंत मान भी इस बैठक में मौजूद। तो दिल्ली में इंडिया गठबंधन की ये बैठक की शुरुआत हो चुकी है और किन अहम बिंदुओं पर इस बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी उस पर सभी की नजर, क्योंकि क्या एजेंडा रहेगा, फिलहाल ये एजेंडा अभी तक साफ नहीं है, जिसको लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा, विचार किया जाएगा, क्योंकि ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। तो विपक्षी अलायंस के तमाम बड़े नेता इस बैठक का हिस्सा हैं। रामगोपाल यादव, संजय सिंह, राघव चड्ढा भी मौजूद हैं इस बैठक में। सीएम केजरीवाल, सीएम भगवंत मान भी इस बैठक में मौजूद। साथ ही
राहुल गांधी और सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक। तो इस बैठक से क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि आज अंतिम दौर का चुनाव और 7वें चरण के इस चुनाव के दिन ये इंडिया अलायंस यानी कि विपक्षी अलायंस की अहम बैठक बेहद अहम है। तो किन अहम बिंदुओं पर चिंतन और मंथन किया जाएगा, ये देखना होगा, क्योंकि चाहे भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया जाए या विपक्षी अलायंस का, लगातार जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या इस लिहाज से इस पर चिंतन मंथन किया जाएगा? विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश, फिलहाल इस बैठक का क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है, इस बारे में कोई जानकारी? तो आप बता दें कि आज इंडिया गठबंधन की जो दिल्ली में बैठक हो रही है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक चल रही। और इस बैठक का अगर अहम मुद्दा देखा जाए तो सबसे मुद्दे तो वैसे कई हैं कि केंद्र सरकार बनाने तक की प्लानिंग की भी चर्चा होगी, लेकिन जो सबसे पहले मुद्दा अगर सबसे अहम माना जाए तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कि 4 जून को वोटों की जो मतगणना होगी, उस मतगणना के दौरान किसी तरह से भी इंडिया के गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वहां पर उनकी काउंटिंग के दौरान कोई भी किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो इंडिया गठबंधन को एकजुट होकर कैसे पक्ष रखना है, तकनीकी रूप से और कानूनी रूप से किस तरह से रहना है, जो एक ट्रेनिंग का वीडियो भी पहले जारी किया गया है। सबसे पहले मुद्दा यही है कि इंडिया गठबंधन ये चाहता है कि जिस प्रकार हमने चुनाव बेहद मजबूती के साथ लड़ा है, भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में कड़ी टक्कर दी है, उस लिहाज से उसी जोश को बनाए रहते हैं। किसी भी एजेंट को बूथ तब तक नहीं छोड़ना है जब तक आखिरी वोट की काउंटिंग नहीं हो जाती है और वहां से उसको जीते हुए कैंडिडेट को सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है। अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने इस पर एक पत्र भी जारी किया था और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं और जो काउंटिंग एजेंट रहने हैं उनको संदेश दिया था और अपील। अखिलेश, क्या माना जाए कि विपक्षी दलों को इस बात का डर है कि कुछ गड़बड़ी फिलहाल हो सकती है? क्योंकि पिछली बार अगर देखा जाए 2019 के एग्जिट पोल का जिक्र किया जाए तो काफ़ी कुछ जो रिजल्ट निकलकर सामने आया था उससे मैच करता हुआ नजर आया था। और इस बार का एग्जिट पोल क्या कहेगा, ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि 4 जून तक का इंतजार भी करना होगा। तो इस लिहाज से क्या कोई इस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है जिसकी वजह से ये बैठक रखी गई? इंडिया गठबंधन पर इस मुद्दे पर भी बिल्कुल चर्चा होगी, क्योंकि कांग्रेस में एग्जिट पोल जो दिखाए जाने हैं आज, उन एग्जिट पोल के मद्देनजर कांग्रेस ने कहा है कि उनकी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता कोई भी चैनल की डिबेट में शामिल नहीं होंगे और ना ही वो किसी भी चैनल की डिबेट के एग्जिट पोल पर चर्चा करेंगे। उनका सीधा कहता है कि जो एग्जिट पोल की काउंटिंग 4 जून को होगी उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उनका आरोप है। और अगर इनडायरेक्ट तौर पर कहा जाए तो इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि जो एग्जिट पोल दिखाए जाएंगे वो काफी हद तक मैनिपुलेटेड होंगे या वो केंद्र सरकार के इशारे पर या भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो सकते हैं, ये इंडिया गठबंधन कह रहा है। तो इसलिए उन्होंने एहतियात के तौर पर ये तय किया है कि जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है उसमें कांग्रेस का कोई प्रवक्ता डिस्कशन के लिए किसी भी चैनल की डिबेट में शामिल नहीं होगा। तो इससे अंदाजा के दौरान आपने देखा होगा चुनावी मंचों से किस तरीके से जीत का दम भरते हुए नजर आए हैं, और ऐसे में फिर ये बात ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं हार का डर है इस विपक्षी अलायंस के जहन में, और इसीलिए ये बैठक रखी गई है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये तमाम जो देखा जाए बिंदुओं पर यह चर्चा की जाएगी, क्योंकि 4 जून बेहद अहम दिन है, मतगणना का दिन है, और ऐसे में विपक्ष कैसे अपना पक्ष रखेगा उन तमाम खामियों को लेकर, रिजल्ट क्या होगा ये बात की बात है, लेकिन उससे कैसे उन खामियों से निपटा जाए इसको लेकर रणनीति तैयार करने के लिहाज से ये बैठक है। फिलहाल इसी बीच बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है। कानपुर से अहम खबर, सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर मिला लावारिस शव। रेलवे स्टेशन के बाहर ये शव मिला है। शव मिलने से हड़कांप रेलवे स्टेशन के बाहर मेट्रो का काम चल रहा था और यहां पर शव पाया गया।
तो आने जाने वालों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। रेलवे स्टेशन के बाहर मेट्रो का काम चल रहा था। आने जाने वाले लोगों ने फिलहाल कोई संज्ञान नहीं लिया। अधिकारियों को बताने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कानपुर से अहम खबर सामने आ रहा है। विशाल पंडित ऐसे खबर पर जुड़े हुए हैं। विशाल, क्या जानकारी है इस संबंध में? जब आप रेलवे स्टेशन से बाहर आए सोनी, तो मेट्रो का जहाँ पर काम चल रहा है वहां पर ये बॉडी लगभग 3 से 4 घंटों से पड़ी हुई है। और अभी जब हमारे सहयोगियों ने फोन करके पुलिस वालों को बुलाया तो पुलिस आती है, फिर वो भी टाल मटोली करती है। लेकिन जब उन्होंने प्रेशर बनाया था तब कहीं जाके वो जीआरपी थाने जाती है और फिर इस बॉडी को हटाने का काम करती है। तो आप ये मान लीजिए ये 12 बजे से बॉडी पड़ी हुई थी और ये 3:30 तक वहीं स्टेशन पर पड़ी रही। तमाम लोग यहाँ से निकले, मेट्रो के अधिकारी पुलिस पर इसको जो ट्रांसफर कर रहे थे और पुलिस वाले कर रहे थे जीआरपी का मामला, लेकिन किसी ने भी इस मृत व्यक्ति को बिल्कुल भी देखने का काम नहीं किया। वहां पर जितने लोग आ जा भी रहे थे उन्होंने भी कोई ऐसा नहीं किया कि किसी को पुलिस वालों को फोन कर दिया हो। मेट्रो के अधिकारियों ने भी फोन करना उचित नहीं समझा। बिल्कुल विशाल, एक बड़ी लापरवाही की तस्वीर ये सामने आ रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल लापरवाही बरती गई और इस बात की खबर देने के बावजूद भी जो प्रशासनिक आला अधिकारी हैं वो लापरवाही बरतते हुए नजर आए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।